हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप एमसीक्यूज गेस कैसे कर सकते हो बिटसैट एग्जाम के अंदर में। आपका सेकंड अटेम्प्ट सामने है। ऐसे में यार अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अच्छे एक्यूरेसी के साथ में तो आपके नंबर बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, बिटसैट में आपको पता है यार बोनस क्वेश्चंस भी आपके पास में होते हैं। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बोनस क्वेश्चंस 12 अनलॉक होते हैं आपके लिए, तो वहां से भी आप बहुत सारे नंबर जो है बूस्ट कर सकते हो। अब गेस वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप रैंडम तुक्का मारो, रैंडम गेसिंग करो। गेस वर्क बहुत स्ट्रेटेजी से आपको करना पड़ता है, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको करना पड़ता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपको गेस वर्क करना पड़ता है। तो वही मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू बिटसैट के पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से गेस वर्क जो आप कर सकते हो बिटसैट के एमसीक्यूज में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो वहां पर आप गेस वर्क कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा बिटसैट 2024 सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इसमें आप लोग अभी एनरोल करो, क्योंकि इसमें आप एनरोल करने के बाद में 5 घंटे का कोर्स देखने के बाद में 50 नंबर तक आप बूस्ट कर पाओगे कम टाइम के अंदर में। इसमें आप सारे ट्रिक्स देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनर में। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, साथ में आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा। ऑन स्पॉट कैसे आपको ट्रिक सोचना है पेपर के अंदर में, ये आप इसके अंदर में सीखोगे। प्री रिकॉर्डेड कोर्स आप जैसे एनरोल करोगे आपको डिजिटली जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में जो है कुछ प्रैक्टिस कर पाओगे एग्जाम के पहले। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको कोर्स मिलेगा। हमारी टीम व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आप उनको मैसेज कर सकते हो। 5 से 10 मिनट में आपका एनरोलमेंट जो पूरा कर देंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। सेकंड अटेम्प्ट में अगर आपको अच्छा करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका स्कोर 150 200 इस रेंज में आया है, आपको स्कोर बढ़ाना है 230 250 270 इस रेंज में जाना है। जो भी आपका स्कोर आया था वहां से 50 नंबर के करीब अगर आपको बढ़ाना है तो कम टाइम के अंदर में इससे बेटर कोर्स आपको कुछ नहीं हो सकता। कम टाइम में आप पढ़ के नंबर बूस्ट नहीं कर सकते, जो आप इस कोर्स को देखने के बाद में, ट्रिक्स को सीखने के बाद में, उनका एप्लीकेशन देखने के बाद में आप बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, सो देर ना करते हुए इसमें जाके आप लोग अभी एनरोल कर लो। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से आपको गेस करना है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा और ट्रिक्स भी आपको बहुत शानदार मैं आपको सिखाऊंगा। तो हाउ टू गेस टॉपिक है हमारा, हाउ टू गेस एमसीक्यूज। ठीक है, जो रियल इंजीनियर्स होते हैं ना, रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसकी महत्व को समझते हैं। हाउ टू गेस एमसीक्यूज बिटसैट सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। बिटसैट सेकंड अटेम्प्ट 2024 बिटसैट के पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब ये देखने में लग रहा है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को गेस नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। कैसे समझो, वैल्यू ऑफ कॉस्ट 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x एट x इक्वल्स टू 1/5 आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि आपके cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। -1 से ज्यादा छोटी नहीं होगी, 1 से ज्यादा ऊपर नहीं होगी। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी आप देखो -2√6 जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है, तो हटा दो। नन ऑफ दिस को हम वैसे ही गेस नहीं करेंगे, नन ऑफ दिस को गेस करने का ऑप्शन थोड़ी है। अब ए और सी में से मामला बचा हुआ है, अगर गेस वर्क करना है तो बढ़िया गेस करना है तो आप देखो यहां पर हम क्लोज वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ए होगा या सी होगा। ठीक है, तो पहले तो आप देखो ए की जो वैल्यू है वो क्या है अप्रोक्सीमेटली। ए की जो वैल्यू है ना, दैट इज क्लोज टू -1, क्योंकि √6 जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइडेड बाई 5, तो -1 से थोड़ा सा छोटा है, क्लोज टू -1 है, -1 के क्लोज है, उससे थोड़ा सा छोटा है मैग्नीट्यूड में। और अगर हम देखें ऑप्शन सी को तो वो हमारे पास में -√6/5, तो ये हमारे पास में -0.5 के आसपास है, ये -0.5 के आसपास है। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि √6 की वैल्यू कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी ना, 2.4 2.5 व्हाटएवर उस रेंज में होगा। तो डिवाइड करोगे 5 से तो हाफ के आसपास आएगा, तो -0.5 के आसपास है। और ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो वो 4.7 4.8 डिवाइडेड बाई 5 के आसपास है, तो -1 के आसपास है। इसको नोट डाउन करके रख लिया। अब आप देखो यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2 cos इनवर्स 1/5 को मैं 0.2 बोल देता हूं, है ना, 1/5 को मैं 0.2 बोल देता हूं, तो इसको मैं बोल दूंगा 0.2 प्लस साइन इनवर्स 0.2। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप देखो क्या हो सकती है। तो आपको पता है यार, साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, और साइन 30 डिग्री जो होता है वो हमारे पास में हाफ होता है 0.5। तो साइन इनवर्स 0.2 मतलब इसके बीच में कहीं होगा, 0 और 30 के बीच में, तो 20 डिग्री मान लेता हूं अप्रोक्स, 0 और 30 के बीच में आएगा, 20 डिग्री मान लिया अप्रोक्सीमेटली, इसको मैंने 20 डिग्री मान लिया रफली। समझ गए। और कॉस को अगर मैं देखूं तो कॉस आप देखो, कॉस आपका कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, है ना, और कॉस 90 डिग्री आपका होता है 0।
तो 0.2 कहां आएगा, 60 और 90 के बीच में कहीं आएगा, है ना। तो मैं 80 डिग्री 75 80 डिग्री के आसपास कहीं होगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री के आसपास, और 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कॉस, आप देखो ध्यान से, 80 इंटू 2 160 प्लस 20 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कॉस 180 डिग्री के आसपास। यस और नो। अब ये 180 से थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज, है ना। ऐसा हो सकता है ये 180 से थोड़ा सा बड़ा हो और 180 से थोड़ा सा छोटा हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं एक रेंज ले लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कॉस 170 डिग्री टू कॉस 190 डिग्री के बीच में, ऐसा कुछ हो सकता है अप्रोक्स। तो अब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे अगर, तो ये कहां आएगा, इस रीजन में आएगा, है ना, 180 डिग्री से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो अब आप देखो कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो यहां पर दोनों क्वाड्रेंट में आए, चाहे सेकंड में आए चाहे थर्ड में आए, नेगेटिव ही होना था। आप देखो ऑप्शन ए और सी दोनों नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू कौन सी होगी, बिकॉज द एंगल विद द एक्स एक्सिस इज वेरी स्मॉल, जब एक्स एक्सिस के साथ में एंगल छोटा होता है तो कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, समझ लो। जैसे कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है ना, तो -1 के आसपास कहीं आएगा ना, -0.5 तो तब होता है ना जब 60 डिग्री होता है, समझ रहे हो। जब एक्स एक्सिस से एंगल बड़ा हो जाता है तब वैल्यू छोटी हो जाती है कॉस की। जब एक्स एक्सिस से छोटा एंगल हो, कॉस 5 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, कॉस 175 डिग्री, कॉस 185 डिग्री, तो इस केसेस में कॉस की वैल्यू बड़ी होती है मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू बड़ी होगी, -1 के पास होगी, तो हम यहां पर ऑप्शन ए को गैस कर देंगे, हमारा यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको गैस करना है, साइंटिफिक गैस करना है, अंधा तुक्का नहीं मारना है आपको, रैंडम गैसिंग नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, मैं आपको सिखा रहा हूं, बैक टू बैक एपिसोड्स में आपको सिखा रहा हूं। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बैक टू बैक एपिसोड्स देखो तब सीखोगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आप देखो बहुत बढ़िया आपको मैं टेक्निक दिखाता हूं गेस वर्क करने का। आप देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दो कर्व आपको दिया हुआ है, दोनों को आप ड्रॉ कर लो, आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो 1 1 1 1, तो ये तो मेरा एक सर्कल है, ठीक है। दूसरा सर्कल कैसा है, थोड़ा सा शिफ्टेड है ना, थोड़ा सा 1 1 से शिफ्टेड है, बाकी सिमेट्री सेम है। तो ये कुछ इस तरीके से है दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला कुछ इस तरीके से है, शेप सही है, बस थोड़ा सा 1 से शिफ्टेड है, ठीक है। ये x² + y² = 1, ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1। अब आपको बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड, मतलब ये बीच वाला एरिया आपको पूछ रहा है ना, ये बीच वाला एरिया आपको यहाँ पे पूछ रहा है। अब आप चार ऑप्शंस देखो, चार ऑप्शंस आप देखो, इसमें आप देखोगे 2π/3, 2π/3 का मतलब कितना होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग माइनस √3/2 मतलब कि 1.7/2 मतलब कि 0.8 के आसपास, है ना, 0.85 के आसपास। तो ये 2 पॉइंट समथिंग माइनस 0.8 के आसपास, ये 1.2 के आसपास आएगा अप्रॉक्स, 1.2 के आसपास आएगा अप्रॉक्स, है ना। और अगर आप ऑप्शन डी में देखते तो ऐड हो रहा है, 2π/3 मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग प्लस √3/2 मतलब 1.7/2 0.85, तो ये ऐड हो रहा है, तो ये 2.9 के आसपास आ रहा है, समझ रहे हो, ये आपका 2.9 के आसपास आ रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग, और ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो 0.85 समथिंग आ रहा है ना, √3/2। अब एक चीज आप समझो, ये जो सर्कल है इसके एरियाज कितने हैं, रेडियस तो 1 ही है, पाई एरिया का सर्कल है ना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है इसका एरिया कितना है, πr² मतलब पाई 3.14, ठीक है। तो अगर ये पूरा सर्कल का एरिया 3.14 है, तो क्या इतना सा जो रीजन है शेडेड रीजन, क्या वो इतना बड़ा होगा 2.9, क्या वो 2 होगा, नहीं, इतना बड़ा नहीं है, आधा से भी कम है, हाफ सर्कल से भी तो कम है ना, ये हाफ सर्कल है, आप देखो ये फुल सर्कल है, हाफ सर्कल कितना होगा 1.5 समथिंग, हाफ सर्कल से भी कम एरिया आ रहा है, तो 2 भी नहीं होगा, 1.2 हो सकता है, 0.85 थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है, समझ रहे हो। ये जो हाफ सर्कल, आप देखो ध्यान समझो, ये हमारे पास में एक सर्कल, इसका हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल का एरिया कितना है 1.5 समथिंग। अब ये हाफ सर्कल भी नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है, हाफ सर्कल से भी कम आ रहा है, तो 1.5 से थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये दोनों रीजन,
ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1.2 इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। 0.85 थोड़ा ज्यादा छोटा है, वो और आधा हो गया, ठीक है, उतना ज्यादा कम भी नहीं जाएगा, तो आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हो, ए को आप तुक्का मार सकते हो। करेक्ट आंसर हमारे पास में इसका हो जाएगा ए, और आपको यहां पर जो है पूरे नंबर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर ए था। आप समझ सकते हो किस तरीके से हमने गेस वर्क किया, हमने एग्जैक्ट आंसर नहीं लाया, बट हमने गेस वर्क करके दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर लिया। ऐसे आपको गेस वर्क करना है, साइंटिफिक गेस वर्क करना है, ऐसे प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए आपके आंसर के सही होने की, ठीक है, समझ रहे हो आप। इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप इस कोर्स में एनरोल करो, क्योंकि जिस तरीके की ट्रिक्स मैं सोच रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो आपको अप्लाई तभी होगा जब आप सीखोगे। उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना है, आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर में 5 घंटे में आप सीखोगे सारे ट्रिक्स, एप्लीकेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन, तब आपके दिमाग से भी ऐसे ट्रिक्स निकलेंगे एग्जाम के अंदर में और आप नंबर बूस्ट कर पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप अभी एनरोल करो सेकंड अटेम्प्ट के पहले, अगर आपको नंबर बिटसैट में बढ़ाने हैं तो, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।